ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, सावन मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे कामिका एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि इस साल 2026 में कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, कैसी होगी व्रत की पूजा अर्चना की विधि, क्या क्या शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं जिस समय हम सभी भक्तजन पूजा अर्चना कर सकते हैं और किस समय इस व्रत का पारण किया जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को देने वाला हूं। दोस्तों, अगर बात करें इस साल यह व्रत कब रखा जाएगा, तो पंचांग के अनुसार इस बार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 8 अगस्त को शनिवार वाले दिन दोपहर को 2 बजे और इस तिथि का समापन होगा 9 अगस्त को रविवार वाले दिन सुबह 11:05 पर। तो उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 9 अगस्त को रविवार वाले दिन रखा जाएगा और जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं, व्रत की विधि बहुत ही सरल होगी। जो विधि सबसे सरल विधि हमारे सनातन धर्म में दे रखी है वह मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रख रहे हैं, 10वीं तिथि के दिन से रात्रि में सभी भक्तजन चावल का त्याग करेंगे, तुलसा दल को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करके रख लेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन जब हम सभी भक्तजन पूजा अर्चना कर रहे हो भगवान की, तो हम सभी भक्तजनों के पास पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल उपलब्ध हो। अब सभी भक्तजन एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें, घर के स्थान जहाँ पे आप सभी भक्तजनों को पूजा अर्चना करनी हो उसे साफ सुथरा कर लें, घर के मंदिर को साफ सुथरा कर लें। तत्पश्चात अपनी पूजा अर्चना को सभी भक्तजन प्रारंभ करें। भगवान लक्ष्मी नारायण को, शालिग्राम भगवान को विराजित करें, गंगा जल से स्नान कराएं, शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान के ऊपर रोली चंदन अर्पित करें, माता रानी के ऊपर सिंदूर अर्पित करें। अगर पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद सभी भक्तजन भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फिर सभी भक्तजन सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर रखेंगे। इत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर हम सभी भक्तजन दीप को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम सभी भक्तजन घी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम सभी भक्तजन भगवान को भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि इस दिन हम सभी भक्तजन व्रत हैं। तो भोग के लिए हम सभी भक्तजन फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, पंचामृत हो गया, इन सब का भोग भगवान को लगाया जा सकता है। भोग लगाएं तो उसमें तुलसा दल का प्रयोग अवश्य करें, उसमें तुलसा दल को भगवान के ऊपर भी अर्पित करें। भोग लगाएं तो उसमें भी रख दें। और इतना करने के बाद हम सभी भक्तजन कामिका एकादशी की व्रत कथा को पढ़ेंगे। इस कथा को पढ़ने वाले को भी और सुनने वालों को भी, दोनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। कई भक्तजन इस दिन मंत्रों का जाप करते हैं। तो इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी का मंत्र, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। भगवान विष्णु का मंत्र, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनश्रेदसं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं सभी भक्तजन।
मंत्रों का जाप करने के बाद हम सभी भक्तजन विधि पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की भगवान शालिग्राम की आरती करेंगे। आरती के लिए कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर आरती की जा सकती है या घी के दीपक का प्रयोग किया जा सकता है आरती करने के लिए। आरती करने के बाद हम सभी भक्तजन प्रसाद को ग्रहण करेंगे, फिर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे। कई भक्तजन एकादशी के दिन रात्रि में रात्रि जागरण भी करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन भी करते हैं। और ऐसा एकादशी के महत्व में वर्णन है कि जो भक्तजन ऐसा करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। अब मैं सभी भक्तजनों को बता देता हूँ कि इस एकादशी के व्रत का पारण कब किया जाएगा, क्या शुभ मुहूर्त है। इस बार सभी भक्तजनों सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादश तिथि का प्रारंभ हो रहा है 9 अगस्त को रविवार वाले दिन सुबह 11:06 पर, और इस तिथि का समापन होगा 10 अगस्त को सोमवार वाले दिन सुबह 8:01 पर। तो इस व्रत का पारण 10 अगस्त को किया जाएगा, और जो शुभ मुहूर्त है व्रत के पारण का वो मैं आप सभी भक्तजनों को बता दे रहा हूँ। शुभ मुहूर्त जो पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है व्रत के पारण का, वो 10 अगस्त को सोमवार वाले दिन सुबह 5:47 पर प्रारंभ होगा और सुबह के 8 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। जो भी भक्तजन इस व्रत का पारण करेंगे इस समय कर लें तो सबसे उत्तम मुहूर्त है व्रत के पारण का। और व्रत का पारण करने से पहले कुछ दान दक्षिणा, कुछ सीधा निकाल कर गरीब के लिए, किसी ब्राह्मण के लिए रख दें तो सबसे उत्तम माना जाता है व्रत के पारण का। जो भी भक्तजन ऐसा करते हैं भगवान की विशेष कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर बनी रहती है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं। जिस दिन एकादशी का व्रत है उस दिन प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 4:28 से लेकर सुबह के 5:16 तक का है। सूर्योदय सुबह 6:04 पर होगा। सूर्यास्त का समय शाम के 7 बजे तक का है। प्रातः काल जो शुभ मुहूर्त है पूजा अर्चना का वो सुबह के 4:43 से लेकर सुबह के 7:05 तक का है। शाम के समय जो शुभ मुहूर्त है पूजा अर्चना का वो शाम के 7:06 से लेकर शाम के 8:10 तक का है। यही सब शुभ मुहूर्त है भक्तजनों जो इस दिन एकादशी के दिन भक्तजन पालन कर सकते हैं पूजा अर्चना करने के समय। और राहु काल का समय मैं आप सभी भक्तजनों को बता दे रहा हूँ। इस दिन राहु काल शाम के 4:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेगा, और इस समय पूजा अर्चना करना हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। राहु काल के समय कोई भी पूजा अर्चना की, कोई भी मांगलिक कार्य की, किसी भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती। अगर कोई भी कार्य पहले से प्रारंभ हो चुका हो तो उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस समय कोई भी मांगलिक कार्य की, कोई भी पूजा अर्चना की, किसी भी यात्रा की शुरुआत करने से बचें। यही जानकारी थी दोस्तों जो मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि जो भी भक्तजन भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, जब तब करते हैं, भगवान उनकी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करते हैं। भगवान की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। फिर मिलते हैं आप सभी भक्तजनों से अगली वीडियो में। आशा करते हैं सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।